ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि 16 अगस्त को अधिक मास के समाप्ति के बाद 17 अगस्त से पुनः श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। श्रावण मास के आरंभ से एक चमत्कारिक उपाय को यदि आपने कर लिया तो अब तक आपने जितने भी दुख कष्ट झेले हैं, अब इस उपाय से उन दुखों जैसे व्यापार में घाटा, नौकरी की परेशानी को दूर किया जा सकता है। गुरु जी ने बताया कि अब श्रावण मास के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। यदि आपने इन उपायों को कर लिया तो सुख के दिन आ जाएंगे और सफलता की दिशा भी प्रशस्त होगी। यदि आप इन श्रावण मास के बचे हुए कुछ शेष दिनों में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनसे मनचाहा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज यानी 17 अगस्त को एक आसान उपाय जो आप कर सकें उन्हें करके अपने जीवन में चल रही धन्य धान्य की समस्या, व्यापार की समस्या, पारिवारिक कलह आदि से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो आपको आज के दिन यानी 17 अगस्त को ही कर लेने हैं। तो आपको एक गुड़ ले लेने हैं क्योंकि आज है गुरुवार का दिन अर्थात भगवान बृहस्पति का दिन, और आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति भगवान को गुड़ अत्यंत प्रिय है। और इसी के साथ आपको 7 चने की दाल ले लेना है। 7 यानी 7 चने की दाल लेने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चने की दाल खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है और अब इन तीनों सामग्रियों को एकत्र करके आप किसी पास के ही शिव मंदिर में चले जाएं। पूज्य गुरु जी ने यह भी बताया है कि यह उपाय आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं और यह उपाय महादेव को प्रसन्न करने के लिए तो है ही, साथ ही इस उपाय से भगवान विष्णु जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। ध्यान रखिए, यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी है जीवन में धन को लेकर निरंतर समस्या चल रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है और भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, एक समस्या समाप्त नहीं होती उससे पहले दूसरी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है, धन प्राप्ति के मार्ग नहीं बन रहे हैं, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो शिवालय में पहुंचकर अपने साथ ले गए 1 या 2 गुड़ के टुकड़ों को भी ले लें और 1 लोटा जल लेकर उसमें वो गुड़ डाल दें। अब जो 7 चने की दाल ले गए हैं उन्हें थोड़ा जल डालकर उसे गीला कर लें और शिवलिंग पर एक एक करके चने की दाल समर्पित करना है। 1 चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करते और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करिए। दूसरे चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करिए और पुनः श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करिए। 7 चने की दाल को इसी प्रकार एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए अर्पित करते जाना है। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा गुड़ मिश्रित जल बचा है उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण अवश्य करते जाएंगे। जितनी देर आप जल का समर्पित करिए उतनी देर में आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर आप अपनी वही मनोकामना, वही इच्छा जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं वह महादेव से पूरी करने के लिए बोल दीजिए। आप जिस समय जल समर्पित करेंगे उस समय आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का भी स्मरण करना, साथ ही साथ जब आप अपनी मनोकामना बोलेंगे तो उस समय भी आप बृहस्पतेश्वर महादेव जी से अपनी मनोकामना बोलेंगे और इसके पश्चात ये उपाय करके आप शिव मंदिर से अपने घर वापस आ जाएं। यह उपाय करके देखिए, आपकी अब तक की चली आ रही समस्याओं का प्रभु भोलेनाथ निश्चित ही समाधान करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।